नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास कृष्णा क्लासेज में आपका। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10वीं के गणित विषय का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। हमने उस पर प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 पूरी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 1.4। क्या पढ़ेंगे? 1.4, जिसमें हमें क्या देखना है? शांत और अशांत के बारे में हमें पढ़ना है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, शांत और अशांत दशमलव क्या है कि मान लीजिए कि आपको क्या दिया है, एक ऐसी संख्या दी हुई है जो परिमेय है, जिसका हमें दशमलव प्रशांत शांत है, ठीक है। तब x को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p/q क्या है? एक सभाज्य संख्या है तथा q का एक अभाज्य गुणनफल 2m 2n व 5n के रूप का होता है, जहाँ n m कोई ऋणोत्तर है, ठीक है। आपको देख के सब पता चलेगा कि एक सभाज्य ये प्रशांत समान शांत हैं या अशांत हैं। जब भी आपको कोई दशमलव संख्या कोई परिमेय संख्या में परिमेय संख्या क्या होती है अपने पास? p/q में q का मान आपको 2n व 5m की घात का मिलता है। 2n व 5m की घात का मिलता है, तो हम क्या बोल देंगे उसे कि एक शांत दशमलव प्रसार है। ये एक शांत संख्या है, एक शांत परिमेय संख्या है। अगर आपको q का मान 2 की घात और 5 की घात में मिलता है, q का मान 2 की घात, q क्या है अपने पास? हर का मान। जैसे मान लो आपके पास 5/10 है। अगर आपको q का मान, हर का मान, 10 का मान 2 की घात और 5 की घात में मिलता है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? ये एक शांत परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हमें देखा है कि 10 को हम 2 × 5 भी लिख सकते हैं। हमें किसकी घात में मिला? परिमेय संख्या q का मान 2 और 5 की घात में मिला, 2 और 5 की घात में मिला, तो हम इसे क्या बोल देंगे? यह एक शांत संख्या है। तो हम चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ, बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग न करते हुए बताया कि निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत है। हमें क्या करना है? उस पर भाग नहीं देना है और डायरेक्ट बताना है कि दशमलव प्रशांत क्या है, शांत है या अशांत है। क्या बताना है? दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत। दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत। क्या बताना है हमें? दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत, ये बताना है। तो देखिए, अपने पास पहली संख्या है। पहली संख्या क्या है अपने पास? ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 13 और 3125। 13 और 3125 क्या पूछा है हमें कि यह दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत। कैसे बताना है हमें? बिना भाग दिए कि एक तो दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत, वो कैसे बताएंगे हम? एक तो 3125 का हम 1313 पे भाग दें, एक तो वैसे पता चलेगा, और एक हम कैसे बताएंगे बिना प्रशांत के, कैसे बिना भाग दिए कैसे बताएंगे हम। देखिए, मैंने आपको बताया, अगर हर का मान, u का मान, हर का मान अपने पास 2m 2n व 5n की घात में आता है, 2n व 5n की घात में आता है, तो हम क्या बोल देंगे कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो हम क्या बोल देंगे? यह एक शांत दशमलव प्रसार है। कब? जब अपने पास q का मान किस पे आ रहा हो? 2n व 5n की घात का आ रहा हो। तो यहाँ पर देखिए, अपने पास q का मान 2m व 5n की घात का आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए कैसे पता चलेगा। देखिए, इस पर क्या करेंगे हम? आंसर पे 3125 का हम क्या कर लेंगे?
गुणनफल कर लेंगे। 31 से 25 का हम क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे। लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा नहीं, हम इसका क्या कर लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। देखिए गुणनफल निकालेंगे हम इसका, गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल निकालो। 31 से 25 का 2 का दिया जा रहा है, क्योंकि गुणनफल निकालने के लिए गुणनफल विधि से हमें सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। 2 है सबसे छोटी, नहीं जा रहा। 3 का देख लेते हैं, 3 का नहीं जा रहा। 5 का देख लेते हैं, 5 का देते हैं। कितनी बार गया, 6 पंजा 30, कितना बचा अपने पास, 1 2 2 पंजा 10 बचा अपने पास, 2 5 पंजा 25। ठीक है, कितनी बार गया, 625 बार। दूसरी बार देखें, फिर 5 का ही जाएगा, क्योंकि इससे छोटी का तो दे नहीं सकते, इससे बड़ी का देना है। फिर 5 का देख लेते हैं, 1 पंजा 5, कितना बचा, 2 2 पंजा 10, कितना बचा, 2 5 पंजा 25। फिर इससे छोटी का नहीं दे सकते, इससे बड़ी का ही देना है, लेकिन 5 का देख लेते हैं पहले। 2 पंजा 10, कितना बचा, 5। फिर 5 का देख लेते हैं, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 का देख लेते हैं, कितनी बार गया, 1 बार। इसके बाद जो गुणनफल कितने हैं अपने पास, 31 50 के 31 25 के अपने पास आए, 1 2 3 4 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 की घात 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या बताना था, दशमलव पूर्णांक। दशमलव पूर्णांक कब होगा, जब अपने पास q का मान किस में आ रहा हो, p/q में। q का मान किस में आ रहा हो, 2 की घात n और 5 की घात m में आ रहा हो। ठीक है, तो अपने पास क्या आया, 2 की घात ये 13 बटा कितना हो अपने पास, 13 बटा हम 31 और 25 को क्या लिख सकते हैं, हम 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। हमें क्या नहीं मिला, हमें 2 की घात n नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इस पर 2 की घात n को 2 की घात 0 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब 2 की घात 0 को गुणा करेंगे, 2 की घात 0 का क्या होगा मान अपने पास 1, ऊपर भी क्या होगा 1, इसको कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम 2 की घात 0 को यहाँ लिख देता हूँ, 2 की घात 0 को हंस व हर में गुणा करने पर, ठीक है, अंश और में गुणा करने पर क्या है अपने पास, 13 इंटू 2 की घात 0 और 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0। जब अपने पास क्यू बराबर क्या जाए, 2 की घात 5 2 की घात n और 5 की घात m आ जाए, तो हम इसे क्या बोल देंगे, प्रतिशांत दशमलव। इसे हम क्या बोल देंगे, ये दशमलव प्रतिशांत हैं। क्यों, अतः यहाँ पर दशमलव प्रतिशांत है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि अपने पास हर का मान क्या आया, 2 की घात 5 की घात 2 और 2 की घात 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में हमें क्या मिला, दशमलव प्रतिशांत मिला है। दशमलव प्रतिशांत मिला है, तो हम इसे क्या बोल देंगे कि यह प्रतिशांत दशमलव प्रतिशांत है। क्यों, ठीक है, क्या करना था हमें, इसके टुकड़े करने थे, इसका दशमलव ज्ञात किया। अगर इसका दशमलव हमें 2 की घात या 5 की घात में मिलता है, 2 की घात या 5 की घात में मिलता है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, दशमलव प्रतिशांत है। जब हमने इसका गुणनफल किया तो कितना आया, 5 की घात 5। ठीक है, 13 बटा 5 की घात 5। हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए। अब 2 लगा के दे देंगे, तो हमने क्या किया कि 2 की घात 0 को हम और हर में गुणा कर दिया। जब हम इनको गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार ऊपर किया एक बार नीचे किया, इसे ये कट जाएगा। ठीक है, हमने केवल ये सिद्ध करने के लिए किया है, आपको समझाने के लिए किया है कि क्यू बराबर क्या होना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m। तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास क्यू का मान 5 की घात m और 2 की घात m हो गया। जब अपने पास 5 की घात n 5 की घात m और 2 की घात n आ गया, तो हम इसे क्या बोल देंगे, अतः यहाँ पर दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा। अगर यहाँ पर 5 की घात 5 होता तो भी क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों में से एक मान चाहिए था, इसलिए हमें समझाने के लिए क्या 2 की घात 0 भी लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन संख्या 1 कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन संख्या 1 का पहला क्वेश्चन कर लिया है हमने। अब देखेंगे हम क्वेश्चन संख्या 1 का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 लेते हैं इसका। इस पे जो बाकी बचे हैं 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 वो आपको करने हैं। मैं क्वेश्चन संख्या 7 बता देता हूँ। 129 बटा क्या है वो, 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7, 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है, अब ये बताइए कि ये दशमलव पूर्णांक सात है या नहीं है। आप बोलोगे कि ये तो दशमलव पूर्णांक सात है, क्योंकि इस पे क्या आ रहा है अपने पास 2 की घात 2 और 5 की घात 7 आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ये 2 की घात 2, 5 की घात 7 क्या है, दशमलव पूर्णांक सात है। तो हमारी बात पे ध्यान दीजिए कि हमने क्या बोला था, अगर हर का मान u का मान अपने पास क्या आना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ किस पे आ रहा है, 7 भी आ रहा है। लेकिन हमने क्या बोला था, अगर हर का मान 2 की घात n और 5 की घात m पे आता है, मतलब 2 की घात पे और 5 की घात पे आता है, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, ये दशमलव पूर्णांक सात है। लेकिन अगर वो इसके अलावा और भी देता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, दशमलव पूर्णांक सात है। हमारी जो शर्त वो कहती है कि 2 की घात n और 5 की घात m पे आना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, उसे शांत बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, अपने पास 7 भी आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक अशांत दशमलव पूर्णांक अशांत संख्या बोलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, स्पष्ट है कि 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 के बाद जब गुणनखंड दो व 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें हमारे पास जो शर्त थी वो थी कि अगर q का हर का मान अपने पास 2 की घात और 5 की घात में आता तो हम उसे क्या बोलते, शांत प्रवर्ती भी बोलते। लेकिन अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 भी आ रहा है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ये अपने पास अशांत आवृत्ति का होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी में से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की तरफ। इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और देखते हैं कि उसको भी करके उसकी क्या परिणाम आते हैं अपने पास। इसी का एक क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 4। ठीक है, मैंने इससे पहले 7 बताया, आप क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए। क्या है अपने पास, 23 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, 23 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, अब ये दशमलव पूर्णांक सात है या शांत, वो हम चेक कर लेते हैं। कैसे, देखिए अपने पास दशमलव पूर्णांक शांत है या अशांत, उसको चेक करने के लिए क्या बताया था कि अगर हर का मान अपने पास 2 की घात और 5 की घात में आता है तो हम उसे क्या बोल देंगे कि ये दशमलव पूर्णांक शांत है। तब हम उसे क्या बोलेंगे, दशमलव पूर्णांक शांत है। अगर इसके अलावा कोई अलग आता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, अशांत है। तो यहाँ पर देखिए, अतः
यहाँ पर क्यों हर का मान 2 की घात n व 5 की घात m में है। क्या है? 2 की घात n और 5 की घात m में है, क्योंकि हम चौरस का मान कितना है आपके पास 2 की घात में और 5 की घात में है। अतः 2 व 5 अतः 2 व 5 अतः n बराबर 3 व m बराबर 2 है। m बराबर 3 व m बराबर 2 है। विनेतर पूर्णांक ऋणेतर पूर्णांक है। अतः x बराबर 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2 1 का परिमेय दशमलव प्रसार सान आवर्ती का नहीं, किसका है? शांत आवर्ती का है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा हमने कि 2 की घात और 5 की घात में है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती का। यहाँ पर भी क्या देखा था हमने? 2 की घात और 5 की घात का है, तो ये भी शांत आवर्ती का हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 की घात और 5 की घात प्लस क्या रहा है? 7 की घात पे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एक अशांत आवर्ती का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक अशांत आवर्ती का हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन संख्या 2, ठीक है, इसके जो बाकी सवाल क्वेश्चन संख्या 1 है वो आप कर लेना। अब आप चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन संख्या 2 क्या है अपने पास? क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, कि ऊपर दी गई प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। हमें क्या याद करना है? वह संख्या देखना है। पहले तो जो हमें सवाल दिया है प्रश्न 1 क्वेश्चन संख्या 1, वही सवाल करना है हमें। लेकिन इस पर पहले क्या देखना है? जो शांत है वह संख्या देखना है, फिर उस पर क्या करना है? हमें उसके दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अगर अशांत होगी तो हमें उसके दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं करना। अगर शांत है तो उसके हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखिए आप पहली संख्या ले लेते हैं हम, क्वेश्चन संख्या 1.4 का क्वेश्चन संख्या 2, उसका ले लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन 17/8। ठीक है, 17/8। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? पहले इसका हमें ज्ञात करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना है? इसका शांत है या अशांत है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? आंसर पे देखिए, हर का हम क्या कर लेंगे? गुणनफल विधि से हमें गुणनफल विधि से गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। 2 का दिया कितनी बार गया? 4 बार। 2 का दिया कितनी बार गया? 2 बार। 2 का दिया कितनी बार गया? 1 बार। अपने पास 8 का गुणनफल कितना आया? 2 × 2। हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3। अब हमें क्या करना था? ये अतः 17/2 की घात 3। हमें क्या करना है? ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या आया? आज का हर का मान 2 की घात में आया। जब 2 की घात में आया तो हम इस पर 5 भी ऐड कर देंगे। 2 की घात 3 है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? 5 की घात 3 से इसे गुणा कर देंगे, क्योंकि अपने पास अगर 2 और 5 आता है तो हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे। क्या होता है? अतः P/Q को हंस बटा हर को 5 की घात 3 से गुणा करने पर। ठीक है, 5 की घात 3 से गुणा करने पर अब क्या हो गया? अपने पास दोनों में क्या आया? हम सोलर का मान
2 की घात और 5 की घात में है। अगर 2 की घात 5 की घात में है तो क्या बोलेंगे, यह परिमेय संख्या शांत आवर्ती की है। परिमेय संख्या क्या है, शांत आवर्ती की है। अगर शांत आवर्ती की तो हम इसे क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, इसके दशमलव प्रसार ज्ञात करो। पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, शांत और अशांत देखना है। अगर शांत है तो हम इसे क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या हो गया, ये देखिए, इसको क्या करेंगे हम 17 इंटू 5 की घात 3 बटा 2 की घात 2 3 इंटू 5 की घात 3। अब हमें क्या होता है, 2 की घात n इंटू 5 की घात n। इस पर क्या होता है अपने पास, अगर a की घात n इंटू b की घात m है तो हम इसे क्या करते हैं, a और b, इस पर क्या होता है n, ठीक है। क्या होता है अपने पास, देखिए कैसे होगा ये, क्या होता है अपने पास n और m है तो इन दोनों की क्या हो जाएगी अपने पास, दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है अपने पास, 2 की घात 3 और 5 की घात 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो घात क्या होगी, सेम रहेगी। तो ज्ञात क्या हो जाएगी अपने पास, 2 इंटू 5 कितने हो गए 10 और घात कितनी आई 3। आगे चलो, इस पर क्या हो रहा है, 17 इंटू 5 को खोलेंगे तो हम कितना आ जाएगा 125। 5 को 3 बार लेके गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 बटा 10 की घात 3, ठीक है। अब करो 17 इंटू 25 125, ठीक है। देखो गुणा करके 35 का 5 80 लगा 3 21 से 3 हो जाएगा अपने पास 24 का 4 80 लगा 2 सॉरी 14 और 3 हो जाएगा अपने पास 17 80 लगेगा 1 7 और 1 8 ये 5 2 1 क्या हो गया अपने पास 5 7 और 5 12 का 2 80 लगा 1 हो गया अपने पास 10 और 1 11 का 1 80 लगा 1 ये हो गया अपने पास 2 कितना हो गया 2125 बटा 10 की घात 10 की घात 3 2125 बटा 10 की घात 3 हो गया अपने पास, क्या हो गया अपने पास 10 की घात 3, ठीक है। आगे देखिए और क्या करना है इस पे, दूसरी संख्या 2 है ना। अब अपने नीचे कितना आ रहा है 10 की घात 3 आ रहा है 0 पे, इसका मतलब क्या होता है अपने पास, ये देखिए ये 10 की घात 3 को हम खोल के लिखेंगे तो 10 के पीछे कितने 0 लग जाएंगे अपने पास 2 3, ठीक है। 10 के पीछे कितने 0 लग जाएंगे अपने पास, 10 के पीछे ठीक है 10 को हम 3 बार लेके गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 1000, ठीक है। कितना आएगा 1000। अब जितनों नीचे 0 रहता है अगर हमें दशमलव लगाना है तो उससे पीछे से उतनी संख्या छोड़ के हम कितना लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 5 कितने 0 हैं अपने नीचे, 1 के पीछे 3 तो 3 संख्या पीछे छोड़ देंगे 1 2 3 और दशमलव वहीं लगा देंगे। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार कितना हुआ 2.125 है, ठीक है। जैसे कि आज क्या हमने 17/8 का सबसे पहले तो हमें शांत और अशांत प्रवृत्ति ज्ञात करनी थी। शांत अशांत प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, जो हर है हर का क्या किया गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद गुणनफल जो आया उस पर देखा कि 2 की घात और 5 की घात में है या नहीं है। 2 की घात में तो है तो हमने क्या किया उससे 5 की घात से गुणा कर दिया। जितनी 2 की घात होगी उतने से हमें 5 की घात से गुणा करना है। 2 की घात 3 है तो हमने क्या 5 की घात 3 से गुणा कर दिया। कितना आया, अतः P/Q को 5 की घात 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अगर हमें दशमलव प्रसार गुणा दिखाना होता
तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर हल कर देते, ठीक है। अतः परिमेय संख्या शांत आवर्ती की है। तो हमने ये देखो, इसको 5 की घात 3 को दोनों को गुणा किया तो कितना आया अपने पास 2125, और ये क्या हो गया 2 × 5 किया 10 की घात, और कितनी आ रही ऊपर 3, तो 10 की घात 3 हो गई। 10 की घात 3 को हल किया तो कितना आया 1000। अब हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो जितने जीरो हैं उतने ही पीछे से संख्या छोड़, 1 2 3 जीरो हैं, तो जो ऊपर संख्या है उससे उतनी संख्या छोड़ देंगे 1 2 3, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। वही अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर आपका कंप्लीट। अगला देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 35/50 क्या है, 35/50। इसको हमें क्या देखना है, पहले तो दशमलव प्रसार शांत है या शांत। अगर शांत है तो हम इसका क्या करेंगे, एक दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, ज्ञात करने के लिए 50 का गुणनखंड करना है। 50 का गुणनखंड करेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, पहले तो शांत और अशांत प्रवृत्ति ज्ञात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 50 का गुणनफल, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या अपने पास 2 का भाग दिए, कितनी बार गया 2 2 4 5 2 10 25 बार। फिर इसके बाद आती है अपने पास 2 का नहीं जा रहा, 3 का देख लेते हैं, 3 का भी नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा 5 का दिया तो कितनी बार 5 बार। फिर दोबारा 5 का दिया, कितनी बार गया 1 बार। 50 का अपने पास गुणनफल क्या आया 2 × 5 × 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः क्या हुआ अपने पास 35/50 बराबर क्या हो गया अपने पास 35/50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 और 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं। 2 की घात 1 और 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की घात 1 और 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो इधर ये क्या है अपने पास 2 की घात 1 और 5 की घात 2 में आया, हर का मान किस में आया 2 की घात में और 5 की घात में आया। तो अतः 35/50 या हाँ दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। शांत आवर्ती का तो हम इसे क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 35/2 × 5 की घात 2। अब ऊपर क्या करना है अपने पास 2 की घात 1 ही आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे 35 घात हमें सेम करना रहेगा, तो घात को हम सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 की घात 2 का आगे ले लिया, आगे कितनी घात है 1, तो 2 की घात 2 × 2 की घात 1। हमारे पास 2 की घात 1 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ 2 की घात 1 × 2 की घात 1। क्या किया हमने 2 की घात 1 को p/q पर गुणा करने पर क्या किया मैंने p/q को ऊपर नीचे कितना किया 2 की घात 1 को गुणा किया, तो क्या हो गया अपने पास 35/5 की घात 2 इंटू यहाँ पर भी 2 की घात 2 हो गया नीचे भी, और ऊपर क्या हो गया अपने पास 2 की घात 1। देखो ऊपर 2 की घात 1 को 2 को 35 से गुणा करो, कितना हुआ 70 बटा नीचे कितना हो जाएगा अपने पास 10 की घात, दोनों में सेम हो गए अपने पास, ऊपर क्या हो जाएगा 2, 10 की 5 × 2 10 और 10 की घात 2 हो जाएगा। अब देखो 70 बटा नीचे कितना हो गया, 10 को 2 बार नीचे गुणा करेंगे तो 100। अब देखो कितना हो गया अपने पास, कितने जीरो हैं 2, तो ऊपर कितनी संख्या छोड़ेंगे 2, तो 0.70, क्योंकि 2 संख्या छोड़ के हमें लगाना है तो आगे जीरो लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जीरो हटा भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीरो लगा देता हूँ। तो क्या हो गया अपने पास 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या छोड़ के आगे पॉइंट लगा देंगे, यही क्या होगा अपना आंसर होगा, यही क्या अपना होगा आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए इसमें क्या दिया था, हमें दिया था कि 35/50 को पहले तो क्या करना है दशमलव प्रसार शांत है या शांत, अगर शांत है तो इसको हमें क्या करना है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने 50 हर का गुणनफल किया, कितना आया 2 × 5 × 5, तो इसका क्या हो गया 2 × 5 की घात 10। अतः 35/5 35/2 × 5 के रूप का आ रहा है,
अतः 35/5 10 क्या है, शांत है, क्योंकि अपने पास किस पे हर का मान किसका आया, 2n और 5m की घात का आया। अतः 35 2 इंटू 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। अपने पास क्या नहीं है, यहाँ पर दोनों घात सेम नहीं है, तो हमने दोनों घात सेम करने के लिए क्या किया, 35 को 2 1 से गुणा किया, क्योंकि अपने पास क्या है 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 2 को 2 की घात 1 को 2 की घात 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2 की घात 1 को 2 की घात 1 को 2 ऊपर नीचे गुणा किया, 2 की घात 1 को क्यू पर गुणा करने पर, ठीक है। तो 35 इंटू 2 की घात 1, तो 5 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 तो 1 2 की घात 1 तो पहले से ही अपने पास, और मैंने क्या किया 2 की घात 1 को फिर से गुणा कर दिया, तो अपने पास क्या हो गया 35 इंटू 2 की घात 1, 35 इंटू 2 की घात 1, 5 की घात 2 इंटू 2 की घात 1, 2 की घात 1 क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो क्या हो गया 5 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, दोनों की घात सेम आ गई, तो अपने पास 35 इंटू 2 कितना हो गया 70, और 2 इंटू 5 क्या तो 10, और इसकी घात कितनी हो गई 2, ठीक है। तो 70/100। अब अपने नीचे जितनी जीरो होगी उतनी संख्या ऊपर के हर अंश पे छोड़ के अपने 0.0 लगाना है। तो 10 दो संख्या जीरो है, तो 1 2 दो संख्या छोड़ के हमने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया, जीरो केवल इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, यही क्या होगा अपना आंसर होगा, ठीक है। अब बाकी के इसकी क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, अगर नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप या इस पर चैट करके बता देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए आप, क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन संख्या 3 की निम्नलिखित दर्शाइए दशमलव प्रकार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, यानी यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, यह दर्शाना है कि यह दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका हमें जो अंश हो रहे हैं उसके बारे में बताना है, हर क्या टिप्पणी करना है। तो पहली संख्या क्या है, हमें क्या दर्शाना है, इस पर हमें दर्शाना है कि एक परिमेय संख्या है या नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, दशमलव प्रसार। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दशमलव प्रसार पे क्या दिया है, दशमलव प्रसार पे हमें फर्स्ट संख्या क्या दी है, वो दी है अपने पास 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या दी है पहले संख्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो हमें क्या ज्ञात करना है इसका, तो हमें इसके अंश और हर का मान बताना है। देखिए कैसे करेंगे हम इसे, माना कि आंसर देखिए, माना कि क्या माना कि x बराबर कितना रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो क्या होगा अपने पास x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता है हमें जितनी संख्या हो नीचे जितनी बार जीरो होता है उतनी बार हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ता है, उतनी संख्या के दशमलव लगाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या पता था कि जितनी संख्या के पहले जीरो होगा दशमलव होगा, उसके नीचे उतने ही क्या होंगे जीरो, क्योंकि हमने इसके पहले देखा था कि नीचे जितने जीरो हैं उतनी संख्या छोड़ के हम क्या लगाते थे दशमलव। तो हम क्या करेंगे जितने आगे दशमलव होंगे उतने ही नीचे क्या लगा देंगे, एक के पीछे जीरो। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया कि नीचे क्या आ गया, कितनी संख्या के बाद पहले जीरो है 9 के बाद, तो हमने कितनी लगाते जीरो, क्योंकि हमने इससे पहले जो सवाल देखे थे उसमें जितनी संख्या के अंश का हर में जितने जीरो होते थे उतनी ही हर अंश में उतनी ही संख्या छोड़ के हम क्या लगा देते दशमलव लगा देते थे। जैसे हमने क्या किया था कि ये मान लो कि ये है
इसके नीचे अपने पास 100 है, तो हम क्या करेंगे, कितने जीरो हैं 2, उतनी संख्या हम छोड़ के कितने लगा देते थे, पॉइंट 10 मतलब लगा देते थे। तो अगर हमने ऐसे हल किया कि कितनी संख्या के बाद हमने 10 मतलब लगाया, 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ के हमने 10 मतलब लगा दिया। हमने को जैसे ये संख्या दे दी कि इस पर अब बताओ 10 मतलब प्रकाश शांत कीजिए, तो हम इस पर क्या करेंगे, कितनी संख्या के पहले जीरो, ये 10 मतलब है 2 संख्या के पहले, तो ये 10 मतलब हटा के हम क्या कर देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, एक के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे क्या किया हमने, इस पर एक के पीछे 9 जीरो लगा दिए, ठीक है, एक के पीछे 9 जीरो लगा दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसका, देखिए x बराबर कितने जीरो आ रहे हैं 9, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे कितने जीरो आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया आपके पास 10 की घात 9, 10 की घात 9 हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने पास 10 के टुकड़े होते हैं 2 × 5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात 9 × 5 की घात 9, ठीक है, 2 की घात 9 × 5 की घात 9 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जो कि P बटा Q के रूप की एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे हम अब, जो कि P बटा Q के रूप की एक परिमेय संख्या P बटा रूट की एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, जो कि 2n × 5m के रूप का है, तो 10 मतलब प्रसाद क्या होगा, शांत होगा, तो 10 मतलब प्रसाद क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर 2 की घात और 5 की घात के रूप में आता है तो क्या होता है, 10 मतलब प्रसाद शांत होता है, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें एक बार फिर बता देता हूँ, इस पर कुछ नहीं करना था, जितनी संख्या के पहले जीरो उतनी संख्या छोड़ के हमें क्या लगाना है, बटा लगाना है। तो देखिए ये इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, इससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। कितनी संख्या पहले जीरो है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने क्या किया, 9 संख्या के पहले जीरो है तो इसको क्या कर दिया, 10 की घात 9 कर दिया, क्योंकि पीछे कितने हैं 9, जितनी भी संख्या के अगर जैसे 1 के पास जितने जीरो होते हैं 3 जीरो है तो हम क्या कर देंगे, 10 को 3 की घात लगा देंगे, 4 हो गए तो क्या कर देंगे 4 लगा देंगे, कितनी जीरो है 9, तो मैंने क्या किया 10 के 9 की घात लगा दी। अब इसके पीछे अपने पास 12 जीरो थे तो हम क्या करते 12 घात लगा देते, ठीक है। ये समझ के 9 जीरो तो मैंने 10 की घात 9 लगा दी, 10 के घात का टुकड़ा होता है अपने पास 2 × 5, 2 × 5 को तो 5 कितना जाएगा 10, उसकी घात कितनी आ रही है 9, तो मैंने क्या किया 10 को 2 भागों में जोड़ के उसको कर दिया 10 के 9 की 2 की घात 9 × 5 की घात 9, जो कि एक PQ के रूप का होता है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने क्या देखा था, अगर हर का मान 2 की घात और 5 की घात में आता है, घात में आता है तो क्या होगा, एक आपके पास एक परिमेय संख्या होगा कि जो कि 2 की घात 3 और 5 की घात n का रूप का है, तो 10 मतलब प्रकार क्या है, शांत है, ठीक है, 10 मतलब प्रकार क्या है, शांत है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 3 का, क्वेश्चन संख्या 3 का, क्वेश्चन संख्या 3 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, ठीक है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इस पे देखिए आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा, इस पे फर्स्ट तो इन्होंने क्या लगा दिया, क्या माना, क्वेश्चन का आंसर देखिए, माना x बराबर 0.12 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 2 3 0, ठीक है, आगे बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। दी गई संख्या से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, दी गई संख्या से
स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है इन्हें मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि इस संख्या का दशमलव पूर्णांक, क्योंकि इस संख्या का दशमलव आसान आवर्ती का है। किसका है? आसान आवर्ती का है, इसलिए इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। यह संख्या परिमेय नहीं है, इसलिए यह संख्या परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए आप कैसे नहीं है। इस पे देखिए x बराबर 0.1200120012001200 इस पर क्या लगा रखा है लास्ट में? डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है? ये संख्या आगे तक बढ़ती जाएगी। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर डॉट 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 आता है तो वो संख्या कहीं पे खत्म नहीं हो रही, वो आगे बढ़ती हुई जाएगी। इस पर देखो पहले 1 0 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, अब 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इससे संख्या बढ़ती हुई जाएगी। तो ये संख्या कहीं पे जाके खत्म नहीं हो रही, अब सीमित तक, अब अनंत तक बढ़ती हुई जा रही है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये संख्या का दशमलव पूर्णांक क्या है? आसान, क्योंकि ये बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये क्या है? अशांत प्रवृत्ति का है, ये कभी शांत नहीं होगा, ये इसका दशमलव कहीं रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अशांत प्रवृत्ति का है, आवृत्ति का है। इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह संख्या क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। अब इसी का एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन संख्या ये तो हो गया आपके पास 2। तीसरा देखिए आप, तीसरा है आपके पास कि 27.142857। ठीक है, वो लगा रखा है इसने ऊपर बार। अब बार का मतलब समझा देता हूँ मैं। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार है, जैसे 25, 5, अगर 5 के ऊपर बार हैं तो इसके अलावा बार बार वही संख्या आती रहेगी, 5 5 5 5, वही संख्या आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, कहीं जाके ख़त्म नहीं होगी। अगर जैसे मान लो मेरे सवाल आ गया आपके पास 2.25, ऊपर आ गया बार। इस बार का मतलब ये है कि 2.25 25 25 25, ये बार बार 25 ही देगा। ये इसने क्या किया? बार बार 25 लिखने की बजाय ऊपर क्या कर दिया? इसके बार लगा दिया। बार बार 25 लिखने के बजाय ऊपर क्या कर दिया? इसके बार लगा दिया। स्थान पर इसने क्या किया? बार बार लगाने के लिए बार लगा दिया। अब जैसे मान लो 3.23.7 ये है, इसने क्या कर दिया? इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है? 23.2725 वापस क्या आ जाएगा? 2725 मतलब अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार है तो बार बार वही संख्या क्या होगी? आती रहेगी। बार बार वही संख्या क्या होगी? आती रहेगी। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो गया? 27.142857। ठीक है, 142857। इस पर क्या लगा हुआ है? बार। तो ये बार बार क्या होगी? संख्या अपने पास रिपीट होती रहेगी। अतः दी गई संख्या से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि 1 4 2 8 5 7
अनंत बार आ रहा है, अतः यह संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या नहीं। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। कैसे पता पड़ा? 1 4 2 8 5 7 के ऊपर क्या लगाए बार, मतलब यही 1 4 2 8 5 7, जैसे इसके पीछे फिर वापस वही आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर वही 1 4 2 8 5 7, आगे हमेशा ये ऐसे बढ़ता हुआ ही रहेगा। हमेशा ये क्या होगा? हमेशा ही बढ़ता हुआ ही रहेगा। बार का मतलब ये होता है। तो अतः हमें संख्या से ही पता चल गया, बार से ये संख्या बार बार रिपीट आएगी, बार बार आएगी, तो ये क्या होगा? 10 कभी 7 नहीं होगा। अतः दी गई संख्या को स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अनंत बार आ रहा है, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह एक आसान आवर्ती का है। किसका है? आसान आवर्ती का है, क्योंकि एक अनंत बार आ रहा है, अतः यह संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज आपकी अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 के बारे में। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 के बारे में। आज आपका अध्याय नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। अगर कोई चीज़ आपको इस पर समझ में नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।